हमारे नावानगर प्रखंड के पूर्व प्रमुख संत सत्येंद्र जी, रामेश्वर सिंह जी, हमारे पूर्व मुखिया महेंद्र यादव जी, और इस गांव के हमारे कामेश्वर गोस्वामी जी, रविंद्र गिरी जी, राजकुमार गिरी जी, रामेश्वर गिरी जी, शंभू दुबे जी, नंद जी गोस्वामी जी, दिनेश्वर गिरी जी, उत्तम गोस्वामी जी, अरविंद गोस्वामी जी, राम प्रवेश गिरी जी, मंगल शर्मा जी, श्री राम पूजन गिरी जी पूर्व मुखिया जी, सरपंच जनार्दन सिंह जी, गांधी यादव जी, उपेंद्र यादव जी, धनपत चौधरी जी, राम प्रवेश हमारे अध्यक्ष जी हैं नवानगर के, संतोष भारती जी हमारे अध्यक्ष हैं बिहार के झुग्गी झोपड़ी के, और सभी सम्मानित हमारे अभिभावकगण गांव के सभी नौजवान साथियों, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोग के सक्रिय सहयोग से बक्सर लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मुझे मिला और ऐतिहासिक बक्सर की भूमि जिसका प्रतिनिधित्व पूर्व में कुछ महान हस्तियों ने यहाँ किया। 20 के कालखंड को छोड़ दें, 20-25 साल तो बाहर से आए हुए लोग सांसद बने जिनकी कोई दिलचस्पी इस इलाके के विकास के प्रति नहीं रहा, लेकिन जब भी अवसर मिला हम लोगों को, तो हम लोगों ने सड़कों का जाल बिछाया, बिजली के ट्रांसफार्मर तारपोल लगाए और नहरों में पानी लाने का काम किया। स्कूल कॉलेज की भी व्यवस्था को सुदृढ़ करने का कई अवसरों पे हम लोगों ने काम किया। आज डिजिटल मीडिया के जरिए आप जुड़े हुए हैं। दिल्ली के भीतर पार्लियामेंट का सत्र के दौरान मैंने बक्सर के इलाके के साथ ही बिहार के सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए हम लोगों ने जितना संभव हुआ अपनी बात को रखी, चूँकि ये सत्र छोटा था और ये शुरुआत है हम लोगों का, तो हम एक विपक्ष के नाते हम लोगों को सदन के भीतर अवसर भी कम मिलता है, संख्या बल भी थोड़ी कम है हमारी, लेकिन विकास को लेकर के जो हमारी प्रतिबद्धता है, कटिबद्धता है, और उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप जो इसे बक्सर के विकास के लिए जो भी ढांचागत सुविधाओं की आवश्यकता होगी, वह ग्रामीण सड़कों का सवाल हो, मुख्य सड़कों का सवाल हो, हाईवे हो, या हमारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का सवाल, या बिजली में जो अभी आपने देखा होगा कि 15 जून से लेकर 31 जुलाई तक जब बारिश नहीं हुआ तो भारी बिजली की समस्या थी, उसके भी व्यवस्था के लिए, गुणात्मक बदलाव के लिए भी, उसमें भी हम लोग पैसा लगा रहे हैं। बहुत सारे पावर हाउस और ग्रिड की क्षमता बढ़ाई जा रही है। आने वाले समय में आप देखेंगे, इसका महसूस करेंगे कि अगले साल आपको उतनी तकलीफ नहीं होगा जो इस बार आपने देखा है। जो सड़कें जो जर्जर हैं उसके भी नवनिर्माण के लिए काफ़ी पैसा हम लोगों ने मंगाया है, और आप देखेंगे कि 2 साल जाते जाते जो हमारी जर्जर सड़कें हैं उसको हम लोग मरम्मत करा देंगे। या बिजली का, अभी मैं आ रहा था गांव में, तो ये हमारे तालाब तक जहां हमारा उच्च विद्यालय अवस्थित है, यहाँ तक पक्की सड़क की व्यवस्था नहीं है। इसकी पक्की सड़क व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। इस गांव के विकास के लिए जरूरी भी है, बच्चों की पढ़ाई उससे प्रभावित हो रहा होगा। इसके अलावा भी जो ज़रूरत होगा, जो मांग होगा, जो बिजली का एक हमारा जो दूसरा जो टोला है, वहाँ पे ट्रांसफार्मर की समस्या है, जो बताया हमको डीलर साहब ने, उसकी भी व्यवस्था हम करवा देते हैं कि वहाँ की भी बिजली की समस्या दूर हो जाए। या जो भी ज़रूरत होगा, राष्ट्रीय जनता दल को आप लोगों ने कई अवसरों पे मदद किया है। हमारे पूर्वज नेताओं का आपने भारी मदद करके, आप लोग का कर्ज है हम लोगों पे, जिसको हम लोग उसको पूरा करने का काम करेंगे। और सभी नौजवानों का मैं हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि आप खूब पढ़ें, खूब तरक्की करें और संघर्ष करें। हम लोग जहाँ ज़रूरत होगा हम लोग ज़रूर मदद करेंगे। और हमारी तो लड़ाई ही है किसानों की आर्थिक समृद्धि कैसे आए, इसकी एक बड़ी लड़ाई हम लोग देश स्तर पर लड़ रहे हैं। किसानों के अनाज के दाम का सवाल हो, किसानों के ज़मीन अधिग्रहण में जो नाइंसाफ़ी है
वो तमाम सवालों को लेकर के आप देखते होंगे कि हम लोग लगातार देश की यात्रा करते हैं, क्षेत्र की यात्रा करते हैं और किसानों के हक की लड़ाई लड़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाला दिन बेहतर होगा। देश की सरकार में जो भी रहे, लेकिन सरकारों से काम लेना हमारा काम है। जहाँ ये सहारा वाला जो सवाल है, ये तो अद्भुत सवाल है। देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री झूठ बोलते हैं मंच से। पैसा भी कंपनी से ले लिया, उसका मालिक भी मर गया, सहारा का सुब्रतो रॉय, उससे लोगों ने 24,000 करोड़ रुपए ले भी लिया और वो पैसा लेकर के जेब में सरकार रखे हुए है और देश के उन लोगों के जो जमा करता है उनको आज तक वापस नहीं किया, जिसके चलते बहुत लोग के परिवार में शादी ब्याह रुका हुआ है, इलाज के लिए संकट है, बच्चों को पढ़ने के पैसे की किल्लत है। लेकिन केंद्र की सरकार इसमें, मैं पार्लियामेंट में इस बार भी बहुत लोगों ने उठाया था और आने वाले सत्र में भी हम उठाएंगे। पत्र तो मैं लगता है कि इस पूरे देश में सबसे ज़्यादा पत्र मैंने ही लिखा, 1000 से ज़्यादा पत्र हमने लिखा सरकार को। लेकिन स्थितियाँ बदली नहीं हैं, जरूर बदलेंगी, समय बदलता है। पहले से सरकार में बैठे लोग थोड़ा डरे हुए लोग हैं। पहले तो मानते थे कि बहुमत में है, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मुझे उम्मीद है कि सरकार से हम लोग पैसा ले लेंगे और अभी सभी लोग का, आए हुए लोग का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।